ये वीडियो क्लास 10th के बच्चों के लिए है। जैसा कि आप लोग का रिक्वायरमेंट आया था कि सर थोड़ा एपी पे काम कर दिया जाए, एपी में थोड़ा परेशानी हो रहा है, तो उसके रिगार्डिंग ये मैं वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, तो पूरा का पूरा इंट्रोडक्शन क्लास होगा ये। जिन बच्चों को भी परेशानी होता है यहाँ से देखकर उस पोर्शन को कवर कर पाएंगे। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। देखिए बेटा, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है, होता क्या है। देखिए, जैसे कि आपके घर में कोई सीढ़ी होता है, एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। तो अगर आपके घर में कोई सीढ़ी है तो भी एक पैटर्न को फॉलो करेगा। ये पुराने ज़माने का सीढ़ी है, लकड़ी का। पुराना ज़माना में छत का घर पे जाने का जो रास्ता हुआ करता था वो लकड़ी का सीढ़ी हुआ करता था, या फिर दुकान वगैरह में आप देख सकते हैं, कपड़े की दुकान में ऐसा सीढ़ी आप देखे होंगे, ठीक है। तो इसका एक पैटर्न होता है, ठीक है। उसी तरीक़ा से आपके आजकल की भी जो सीढ़ी होती है उसके भी एक पैटर्न बना हुआ है, ठीक है। तो हर चीज़ अपने आप में एक पैटर्न बनाता है, ठीक है। उसी पैटर्न के बारे में स्टडी करना है जिसे हम सीक्वेंस कहते हैं, सीक्वेंस, ठीक है। सीक्वेंस एंड सीरीज, बहुत सारा सीक्वेंस जब कंबाइन करके एक पैटर्न को फॉलो करता है तो उसे सीरीज कहा जाता है, ठीक है। अब ज़रा ध्यान दीजिएगा, ये सीरीज बेसिकली 3 तरीक़ा का होता तो ऐसे 4 है, लेकिन आपको मैं जानकारी 3 का देना चाहता हूँ। सबसे पहला, ये सीक्वेंस प्लस माइनस के फॉर्म में होता है। दूसरा मल्टीप्लाई के फॉर्म में होता है और तीसरा डिवाइड के फॉर्म में होता है, ठीक है। जैसे कि हम लोग नंबर्स के बारे में पढ़ाई कर रहे हैं, तो नंबर्स या तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में हो सकता है, या डिक्रीजिंग ऑर्डर में हो सकता है, या मल्टीप्लाई के फॉर्म में हो सकता है, या डिवाइड के फॉर्म में हो सकता है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर मैं लिख रहा हूँ 3, 5, 7 ऐसे करके लिख रहा हूँ। तो ये जो मैं सीरीज़ तैयार किया हूँ, आप देख सकते हैं यहाँ इंक्रीज़ हो रहा है, दो दो क्या हो रहा है, दोनों सब जगह इंक्रीज होते जा रहे हैं, ठीक है। वैसे ही कोई सीक्वेंस इंक्रीजिंग ऑर्डर में हो सकता है। एग्जांपल के तौर पे मैं मल्टीप्लाई के दिखाना चाहता हूँ, जैसे 2, 6, 18, ठीक है। तो देखिए 3 से मल्टीप्लाई होते जा रहा है, ठीक है। उसी तरीक़ा से डिवाइड का भी एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, जैसे 16, 8, 4, है ना, ये यहाँ डिवाइड होते जा रहा है। तो या तो कोई सीरीज प्लस के फॉर्म में हो सकता है, या माइनस के फॉर्म में हो सकता है, या मल्टीप्लाई हो सकता है, डिवाइड हो सकता है। इसके अलावा भी सीरीज होता है, लेकिन आपको बस इतना ही सीरीज के बारे में पढ़ना है। अब मैं बताना चाहता हूँ किसके बारे में कहाँ पढ़ना है। ये जो है आपको 10th क्लास में पढ़ना है, जिसका नाम एपी दिया गया, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जिसको हम लोग पढ़ने वाले हैं। इसका पढ़ाई आपको 11th क्लास में पढ़ना है, अगर आप मैथ लेकर पढ़ाई कर रहे हैं, या अगर आप मैथ में बायोलॉजी लोगे तो भी फिजिक्स में पढ़ना है आपको। इसको जियोमेट्रिकल प्रोग्रेशन कहा गया है, जीपी कहा गया। डिवाइड वाला भी पार्ट आपको 11th क्लास में पढ़ना है, इसको एचपी कहा गया, हार्मोनिक प्रोग्रेशन कहा गया, ठीक है। अच्छा, इन सब के अलावा एक और होता है जिसका नाम है एजीपी। ये पढ़ना है आईआईटी का एडवांस में। जो बच्चा आईआईटी का तैयारी करने जाएगा ना, उसका जो जेई का ट्रिपल का जो फॉर्म होता है, उसको अगर आप निकाल लेते हैं तो आईआईटी एडवांस का फॉर्म आता है, उसमें आपको ये पढ़ना है एजीपी, जिसमें सब कुछ मिक्स रहेगा। तो हम लोग वहाँ नहीं जा रहे हैं, और हम लोग ना इसको पढ़ने वाले हैं ना इसको पढ़ने वाले हैं, हम लोग केवल एपी पढ़ने वाले हैं, क्योंकि हम लोग क्लास 10th के बारे में पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है। अब ज़रा समझने की कोशिश कीजिएगा। जैसे देखिएगा, यहाँ पे कोई रीना नाम की लड़की है, उसके बारे में बात चल रहा है। वो किसी प्राइवेट संस्था में जॉब कर रही है, जहाँ जब उसकी सिलेक्शन हुई है तो उसकी नौकरी 8,000 रुपये ज्वाइन हुई। तो देखो, कोई भी व्यक्ति नौकरी करता है, प्राइवेट हो या गवर्नमेंट सेक्टर हो, तो ये नियम कहता है कि टीए और डीए, कुछ ऐसा वर्ड आप सुने होंगे अगर आपके गार्जियन गवर्नमेंट सर्विस में है, महंगाई भाता जिसे कहते हैं, उस हिसाब से इंक्रीमेंट होता है कि महंगाई के ज़माने के हिसाब से उस व्यक्ति का कुछ पैसा बढ़ना चाहिए, ठीक है। तो मान के चलिए कि 8,000 रुपये में उसका ज्वाइनिंग हुआ है। तो जब ज्वाइनिंग हुआ तो उसको बताया गया कि आपका जो एनुअल इंक्रीमेंट, एनुअल मतलब साल में जो आपका पैसा बढ़ेगा हर साल, वो 500 रुपये बढ़ेगा। मान लो पहला साल 8,000 होगा, दूसरा साल 8,500 होगा, तीसरा साल 9,000 होगा, ऐसे करते करते वो सीरीज जाएगा। तो ये सीरीज किस फॉर्म में है, तो ज़रा देखिए, ये भी एपी के फॉर्म में। क्यों? क्योंकि इंक्रीजिंग ऑर्डर में और बराबर का इंक्रीजमेंट हो रहा है। तो ये किस फॉर्म में है बेटा? ये एपी के फॉर्म में, ठीक है।
उसी तरीक़ा से देखिए यहाँ कह रहा है कि जो सीढ़ी आपको दिखाई दे रहा है, ये जितना भी सीढ़ी का ये जो लेंथ है ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में, बिल्कुल पुराने ज़माने में जो सीढ़ी हुआ करता था, मुझे मेरा बचपन याद आ गया, वहाँ ना पुराने ज़माने में जो छत के घर हुआ करते थे, रेयरली हुआ करते थे उस टाइम लोग खपड़ा के घर हुआ करते थे, लेकिन उस ज़माने में भी बहुत सारे लोग के पास छत के घर हुआ करते थे। तो उस टाइम सीढ़ी वगैरह सिस्टम नहीं था, रेयरली हुआ करता था, तो वहाँ पे ना बांस का सीढ़ी लगाता था, वो घर के अंदर होता था और उसको हटा दिया जाता था, चोरी वगैरह ना हो। तो कुछ ऐसा होता था, मान लो ये चौड़ा होगा, उससे थोड़ा कम चौड़ा होगा, उससे थोड़ा कम चौड़ा होगा, उससे थोड़ा कम चौड़ा होगा, ऐसे होते होते कि लास्ट में यहाँ पे ऐसा हो जाएगा कि बहुत कम स्पेस हो गया। ठीक है, इस फॉर्म में सीढ़ी को बनाया जाता था। ठीक है, अब आपके मन में ये नहीं आना चाहिए कि सर ये सीढ़ी बराबर क्यों नहीं होता है। देखो बराबर हो सकता था, लेकिन आप अगर ध्यान दोगे ना तो कुछ फिजिक्स का ऐसा कॉन्सेप्ट है कि ये स्लिप करेगा, फोर्स इसका बढ़ जाएगा तो टूटने का चांस ज़्यादा होगा, बहुत सारा इसमें कॉन्सेप्ट है, इसीलिए इसको मूवमेंट करके इसको पतला कर देंगे, एरिया को कम करते गया जाता है। ठीक है, इसी हिसाब से इसको बनाया जाता है। ठीक है, अब इसमें फिजिक्स का बात है, फिजिक्स का बात हटाई जाता है, मैथ का आते हैं, समझिए। तो बोल रहा है कि सबसे नीचे वाला का चौड़ाई 45 है, उसके बाद वाला 43 है, उसके बाद 41 है, उसके बाद 39 है, ऐसे करते करते डिक्रीजिंग ऑर्डर में जा रहा है। तो ये क्या है बेटा, इसमें बराबर का डिक्रीमेंट हो रहा है, देखो 2-2 का डिक्रीमेंट हो रहा है। तो ये क्या है, ये भी एक एपी में है। क्यों? वैसा सीक्वेंस जो प्लस के फॉर्म में हो या माइनस के फॉर्म में हो, उसे हम क्या कहते हैं, एपी कहते हैं। ठीक है, अब जरा समझिएगा। देखिए भाई, जहाँ पे कुछ ऐसा आ जाए ना, टाइम्स ये वर्ड सुनने को मिल जाए आपको, जहाँ मल्टीप्लाई, टाइम्स का मतलब मल्टीप्लाई होता है, जहाँ मल्टीप्लाई का बात आ जाए, ठीक है, या फिर आपको कंपाउंड इंटरेस्ट का बात आ जाए। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट नहीं, सिंपल इंटरेस्ट अलग होता है, याद रखिएगा। कंपाउंड इंटरेस्ट जो होता है वो एपी में नहीं होता है, सिंपल इंटरेस्ट एपी में होता है, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट का रेट जो होता है, इंटरेस्ट जो होता है वो कांस्टेंट होता है, वो कभी चेंज नहीं होता है। ठीक है, लेकिन कंपाउंड में हर साल का आपका इंटरेस्ट चेंज होता जाता है। ठीक है, पहला साल कुछ और था, दूसरा साल कुछ और हो जाएगा। ठीक है, तो उसी तरीक़ा से कहीं मल्टीप्लाई के फॉर्म में बात कर रहा है, जैसे टाइम्स वर्ड यूज हो रहा है, तो ये सब कभी भी एपी में नहीं आएगा, क्योंकि जब डिफरेंस निकालेंगे ना तो वो कांस्टेंट नहीं होगा, तो ये कभी भी एपी में नहीं होगा। ठीक है, उसी तरीक़ा से यहाँ बहुत सारे एग्जांपल है कि स्क्वायर जो होता है वो भी कभी भी एपी में नहीं हो सकता। ठीक है, अब आते हैं कुछ कॉन्सेप्ट पे, कुछ बात को समझते हैं। देखिए, हम जो पढ़ाई कर रहे हैं वो है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में क्या आप समझें कि सर ऐसा सीक्वेंस जिसका सीरीज प्लस या माइनस के फॉर्म में हो, उसे हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं बेटा। अब ये प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है, जैसे कि देखो यहाँ पे कुछ एग्जांपल दिए 5। पहले एग्जांपल में अगर आप ध्यान से देखेंगे, यहाँ जो डिफरेंस है वो 1-1 का डिफरेंस है। ठीक है, तो यहाँ डिफरेंस कितना का है, 1 का है। यहाँ डिक्रीज हो रहा है, 30 का डिक्रीजमेंट हो रहा है। यहाँ पे प्लस हो रहा है, कितना प्लस हो रहा है, 1 प्लस होते जा रहा है, 1 प्लस होते जा रहा है। ठीक है, अच्छा आप लोग ध्यान दीजिएगा, ज़ीरो जो होता है उसको हम प्लस करें या माइनस करें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पर कॉमन डिफरेंस ज़ीरो भी हो सकता है। कोई बोलेगा कि ये बताओ कि ये बहुत बच्चा मिस्टेक करता है, मल्टीपल चॉइस में क्वेश्चन अगर दे देगा, मान लो 3-3-3 दे देगा, बोलो एपी में है कि नहीं है, बच्चा बोलेगा सर ने तो हमको पढ़ाया है या तो इंक्रीज हो या डिक्रीज हो, ये नहीं इंक्रीज हो रहा है नहीं डिक्रीज हो रहा है, ये एपी में नहीं है। बिल्कुल है एपी में, क्योंकि अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ज़ीरो एडिशन हो रहा है या जीरो का सब्ट्रैक्शन हो रहा है, और जीरो भी एक नंबर होता है। ठीक है, तो ये सीक्वेंस भी एपी में, यानी कि अगर कोई सीरीज कांस्टेंट है ना तो भी वो एपी में होता है, और उसका कॉमन डिफरेंस कितना होता है, 0 होता है। अब कॉमन डिफरेंस क्या होता है, इस सब बात पे हम आएंगे। अब ज़रा ध्यान दीजिए, उसी तरीक़ा से जो आप देख रहे हैं 1 2 3 4, ये क्या है, ये कहलाता है टर्म। क्या कहलाता है, टर्म। ठीक है, आई होप कि आप लोग मेरा बात को समझ पा रहे होंगे। देखिए, कम समय में मैं ज़्यादा आप लोग को कंटेंट देना चाहूँगा, इसीलिए मैं थोड़ा स्पीड में पढ़ा रहा हूँ। अगर आप लोग को कोई मेरी बात से वो लग रहा हो कि सर स्पीड ज़्यादा हो रहा है, तो आप कमेंट सेक्शन में डाल दीजिएगा कि सर थोड़ा स्लो कर लीजिए, तो मैं स्लो कर दूँगा। थोड़ा टाइम की कमी है, इसीलिए मैं आप लोग को स्पीड में पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, अब देखिए ज़रा बात समझिएगा। तो सबसे पहला बात है, टर्म वर्ड का मीनिंग क्या है। तो सर टर्म वर्ड का मीनिंग यही है कि जो भी नंबर्स आपको दिखाई दे रहा है वो सारे नंबर्स या जो भी अल्फ़ाबेट होंगे वो सबका सब क्या है, टर्म है। ठीक है, अब पहला जो है उससे हम पहला टर्म कहेंगे, जो दूसरा है उसे दूसरा टर्म कहेंगे, जो तीसरा है उसे तीसरा टर्म कहेंगे, जो चौथा है उसे चौथा टर्म कहेंगे।
तो इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, इसको डिनोट कैसे करेंगे? तो देखिए फर्स्ट टर्म को हम लोग A1 से डिनोट करते हैं, सेकेंड टर्म को A2 से डिनोट करते हैं, थर्ड टर्म को A3 से करते हैं, फोर्थ टर्म को A4 से करते हैं। ऐसे करते करते जो लास्ट टर्म होगा उसको AN से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। यानी कोई बोलेगा बताओ फोर्थ टर्म कैसे लिखेंगे, फोर्थ टर्म को तो लिखेंगे A4 से किसको रिप्रेजेंट करेंगे, तो फोर्थ टर्म को। कोई मुझसे पूछेगा बताओ कि 10 टर्म को कैसे लिखेंगे, तो A10 लिखेंगे, ठीक है। अच्छा जरा समझने की कोशिश कीजिएगा, जो A1 है ना ये फर्स्ट टर्म होता है, इसको कभी कभी A भी लिखा जाता है, और जो AN है ये लास्ट टर्म है ना, तो इसको कभी कभी L भी लिखा जाता है, L मतलब लास्ट टर्म, ठीक है। अब ज़रा एक एक पॉइंट को क्लियर करते चलते हैं। जो पहला आपका एक्सरसाइज होगा, ठीक है, इसमें इसी से रिलेटेड आपका टर्म्स होंगे, ठीक है। बाकी इसके अंदर कुछ भी ऐसा नहीं है जो हम आपको नहीं बताएं, थ्योरी पूरा का पूरा आपको हम बता दें, ठीक है। अब आइए यहाँ पर पहला एग्जाम्पल देखिए, पहला एग्जाम्पल कर रहा है फॉर द AP दिया हुआ है, मतलब आपको चेक नहीं करना ये AP है, ठीक है। आपको यहाँ तक AP दे दिया है, पहला टर्म, दूसरा टर्म, तीसरा टर्म, 4 टर्म दे दिया है। राइट द फर्स्ट टर्म A, फर्स्ट टर्म को A कहा, एंड द कॉमन डिफरेंस, और कॉमन डिफरेंस बताइए। अच्छा कॉमन डिफरेंस क्या होता है, इस बात को थोड़ा समझेंगे, यहीं पे समझेंगे, समझ में आएगा। देखो बेटा फर्स्ट टर्म जो पहला जो टर्म होता है उसी को फर्स्ट टर्म कहा जाता है, तो A बराबर 3/2 लिख दिया, यही आंसर हो गया, ठीक है। व्हाट इज़ द फर्स्ट टर्म, तो पहला जो है वही फर्स्ट टर्म है, तो A का वैल्यू 3/2 हो गया। एंड द कॉमन डिफरेंस D, अब कॉमन डिफरेंस क्या होता है समझो, जैसे मान के चलो मैं कह रहा हूँ 3, 7, 10, एक सेकंड रुकिए बेटा, ठीक है बेटा। तो जैसे कि मान के चलिए सीरीज है 7, 4, 11, यहाँ पे 11 करना होगा, तो यहाँ देखो डिफरेंस 4 का है, यहाँ भी डिफरेंस कितना का है, 4 का है। तो ये कॉमन डिफरेंस हम लोग कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए हम क्या करते हैं बेटा, आगे वाला टर्म से पीछे वाला टर्म को माइनस करते हैं। जैसे कि 7 है और 3 है, अगला टर्म 7 है, पिछला टर्म 3 है, उसको माइनस कर देंगे तो कितना आएगा 4। तो ये 4 क्या कहलाएगा, हमारा कॉमन डिफरेंस कहलाएगा, जिसे हम D से डिनोट करते हैं। उसी तरह से 11 को 7 से अगर माइनस कर दें तो भी हमारा क्या निकल कर आएगा, 4 निकल कर आएगा, और ये भी क्या कहलाएगा, हमारा कॉमन डिफरेंस कहलाएगा। यानी कि कोई आपसे पूछेगा ये कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं, कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं, तो आप बोलोगे कि आगे वाला टर्म से पीछे वाला टर्म को माइनस कर दिया जाता है। मानिए कि पहला टर्म A1 है, दूसरा टर्म A2 है, तीसरा टर्म A3 है, तो A2 से अगर A1 को माइनस करते हैं तो भी कॉमन डिफरेंस निकलेगा, और A3 से A2 को भी माइनस करेंगे तो भी कॉमन डिफरेंस निकल कर आएगा, ठीक है। जैसे कि ठीक है, उसी तरीक़ा से आप देख सकते हैं यहाँ पे, अगर आपको यहाँ पे कॉमन डिफरेंस बोल रहे हैं बेटा, तो कैसे निकलेगा, आप आगे वाला टर्म जो है 1/2 है, पीछे वाला जो टर्म है वो 3/2 है, आप अगर माइनस कर दोगे तो आपका आंसर निकल कर आ जाएगा -1, ठीक है। तो आप ये ज़रूरी नहीं है कि सेकंड से फर्स्ट घटे, आप कहीं से भी लगातार घटा देंगे ना तो जो निकलेगा वो कॉमन डिफरेंस निकलेगा, क्योंकि कॉमन डिफरेंस क्या होता है, कांस्टेंट होता है, वो चेंज होता है। अगर ये चेंज हो जाए तो वो AP में ही नहीं है, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 2 क्या कह रहा है, कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग लिस्ट ऑफ द नंबर फॉर्म एन AP। इसमें पूछ रहा है कि AP है कि नहीं बताओ, तो आपको देखना है कि कॉमन डिफरेंस किस में सेम है। यहाँ देखिए हर जगह 6, 6, 6 ऐड हो रहा है, तो यहाँ कॉमन डिफरेंस हर जगह सेम है, तो ये AP में है। अगर है इफ़ दे फॉर्म AP राइट द नेक्स्ट 2 टर्म, तो 6 जोड़ दो, तो 2228, 2834, देखिए यही कम किया कि नहीं किया है। दूसरा में भी कॉमन डिफरेंस निकाला है, तो हर जगह -2 आ रहा है, तो ये भी AP में है। अगला टर्म बोल रहा है ऐड निकालने के लिए, तो हर जगह -2 ऐड कर देंगे तो हमारा अगला टर्म निकल कर आ जाएगा। अब उसके बाद यहाँ है -2, 2, -2, 2, क्या ये AP में है, तो देखो यहाँ पे ना कॉमन डिफरेंस सेम नहीं, कहीं 4 है, कहीं -4 है। अच्छा ये देखो 4 सेम मत सोचना, डायरेक्शन अलग है, ये 4 प्लस में है, 4 माइनस में, तो ये कांस्टेंट नहीं हुआ, तो ये AP में हुआ ही नहीं। अगर AP में नहीं है तो आगे वाला टर्म हम लोग ज्ञात नहीं कर सकते हैं, पता नहीं कर सकते। यहाँ भी देखो यहाँ कांस्टेंट है, फिर चेंज हो गया, फिर कांस्टेंट है, फिर चेंज हो गया, तो ये भी AP में नहीं है। यानी AP में होने के लिए हमें कांस्टेंट होना होगा। देखो 0, 0, यहाँ 0, 0, यहाँ 1 हो जा रहा है, तो ये कांस्टेंट नहीं है, तो ये भी AP में नहीं है, ठीक है। अब इस वीडियो में मैंने केवल एग्जाम्पल और उसका कंटेंट यानी थ्योरी मैंने आपको समझा दिया। एक्सरसाइज 5.1 के लिए मैं अलग से वीडियो डालूंगा, आप लोग घर से एक्सरसाइज 5.1 बना लीजिएगा।
जो डाउट्स होगा उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में आपको यहाँ पे थोड़ा परेशानी होगा, ये क्वेश्चन नंबर 2 और एक क्वेश्चन नंबर 4 में, ये 2 क्वेश्चन में परेशानी होगा, बाकी सब आपसे आराम से बन जाएगा। लास्ट में इधर कुछ डिस्टर्ब होगा, इसके बाद यहाँ से 11 से लेकर 15 में डिस्टर्ब होगा। मैं ये सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे डिस्कस करूँगा नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो को मैं यहीं तक रहने देता हूँ। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे बेटा, थोड़ा डिस्टर्ब तो हुआ था बीच में, फ़ोन वगैरह आ गया था, तो आप लोग चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा बेटा। ओके, बाय बाय।